बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सेशन नंबर 2। अच्छा, हम जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी जो वो डिस्कस कर रहे थे, और इसमें हमने ये कहा था कि आपने अगर जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल डिटरमिन करना है तो आपके पास जो है वो फॉर एरर और फॉर क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी, तो फार्मूला नंबर 1 और 2 जो है ये 2 डिफरेंट फार्मूलाज आपको गिवन है। आप इनके थ्रू जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। इसमें आपके पास जो है वो एरर और एक्यूरेसी, दीज टू पैरामीटर बिलोंग टू क्लासिफायर, एन नंबर ऑफ सैंपल्स, और आपके पास जो है वो जी बेसिकली आपके पास जो है वो आपने परसेंटेज जो आपने डिटरमिन करनी है, परसेंटेज ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल, वो उसको जो है वो इंडिकेट करता है। और हमने कहा था कि ये जो जी की वैल्यू है ये डिपेंडिंग अपॉन योर कॉन्फिडेंस जो इंटरवल है या कॉन्फिडेंस लेवल है, कि आप कहते हैं कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल या 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल या 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो उस जो आप जिस कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको जी की वैल्यूज जो है वो गिवन होती हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि अगर आपके पास है वो जब हम 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात कर रहे हैं तो आपके पास जी की वैल्यू 1.64 है, और व्हेन एवर वी टॉक अबाउट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल देन द वैल्यू ऑफ जी इज 1.96 एंड अप टू सो ऑन। और हम इस एग्जांपल तक क्या वो पहुंचे थे जी। शिजा रीड करें जी इस एग्जांपल को। Example, consider a model with an error of 20% or 0.2 error is equals to 0.2. On a validation data set with 50 examples, n is equals to 50. We can calculate the 95% confidence interval z is equals to 1.96 as follows. अच्छा, अब आप इसमें We जी can जी एक मिनट जी जी, अभी। अच्छा, अब आप एक तो देखें काइंडली कि आपको कोई भी मॉडल है उसके या तो आपको एरर गिवन होगा या आपको उसकी एक्यूरेसी जो है वो गिवन होगी, क्योंकि आपने अगर एरर के करस्पॉन्डिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है या आपने एक्यूरेसी के अगेंस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है तो देन यू मस्ट हैव टू गिवन एक्यूरेसी और एरर। अच्छा, और उसके बाद आपको जो डेटा सेट है, वैलिडेशन डेटा सेट, नंबर ऑफ सैंपल्स आपको जो है वो गिवन होंगे, एन की वैल्यू जो है वो गिवन होती है, और साथ आपको जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है आपने अप टू हाउ मच परसेंटेज ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल आप जब वो डिटरमिन करना चाह रहे हैं। मीन कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आप डिटरमिन करना चाह रहे हैं, 96%, 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल डिटरमिन करना चाह रहे हैं, तो ये वैल्यू भी आपको जो है वो गिवन होती है। और इसी वैल्यू के अगेंस्ट आपको जी की वैल्यू अगर लुकअप टेबल के वन है तो तब भी, नहीं तो आपको ये कुछ जो फेमस वैल्यूज हैं आप इनको याद भी रख सकते हैं या ये भी आपको प्रोवाइड होती है। अच्छा, अब आप अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल आप डिटरमिन करते हैं 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर एरर, तो उस केस के अंदर आप देखें तो आपके पास ये जी की वैल्यू आ गई है आपके पास इन मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ एरर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एरर। 1 माइनस एरर की जब आप बात करते हैं तो मीन की एक्यूरेसी इसकी 80% एक्यूरेसी आ जाती है, और डिवाइडेड बाय एन, तो ये आपके पास नंबर ऑफ सैंपल्स हैं या पॉपुलेशन है। तो इसमें अगर आप देखें तो आपके पास इंटरवल जो है वो 0.111 ये आपके पास जो है वो एक्चुअली इंटरवल जो है वो आ जाता है। अच्छा, अब अगर आप जो है वो इंटरवल गिवन है तो आपके पास जो भी एरर है आप उसमें जो है वो ये प्लस माइनस जो है वो करेंगे तो आपके पास जो है वो इंटरवल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि 20% आपके पास जो है वो एक्यूरेसी है, सॉरी एरर है, 20% एरर है, तो आप उसमें फ्लक्चुएशन कितनी होगी या उसकी मिन वैल्यू क्या हो सकती है और एरर की मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है, कीपिंग 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। जब आप 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करते हैं तो उस केस में आप 20 में प्लस माइनस आप 11 जो है वो करते हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपके पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो क्या आ जाएगा, 9% से लेकर 31% तक, क्योंकि इसमें मीन वैल्यू आपकी 20 थी
और आप 20 से फ्लक्चुएट कितना कर सकते थे या डेविएट कितना कर सकते थे आप 11%। मीन 20 आपका तो ये गाशियन डिस्ट्रीब्यूशन ही बनती है एक्चुअली, अगर आप देखें तो आपके पास ये मीन आपका 20% के ऊपर आ गया, और आप इसके अंदर कितनी वेरिएशन कितनी है या डेविएशन कितनी है, तो ये आपके पास बोथ साइड्स पर जो है वो आप 11% जो है वो अगर जाएं तो आपके पास 20 से अगर आप रिडक्शन वाली साइड पर आए तो यहाँ पर ये आपके पास जो है वो आ जाता है 19%, और यहाँ पर अगर आप जाए मैक्स वाली साइड पर तो यहाँ पर आप 31%। तो ये आपके पास एक्चुअली ये वो इंटरवल है डेट वेरी फ्रॉम, ये आपके पास वो इंटरवल बन जाएगा 19 to 31। तो ये आपके पास बेसिकली कॉन्फिडेंस इंटरवल है फॉर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है फॉर एरर। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन सर ये 9 है या 19? 9 जी जी सर ये 9 है ना, 19 तो नहीं है ना? सॉरी हाँ 20 से अगर आप करें तो आप बिल्कुल जी 9, सॉरी ये 9 है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसका मतलब है आप जाग रहे हैं और मैं सो रहा हूँ। नहीं सर ऐसी बात नहीं है। चलिए ये आपके पास है वो 9 है, तो आपने क्योंकि 20 में से 11 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा आपके पास, और प्लस करेंगे तो आप जो है वो 31 के ऊपर जो है वो चले जाएंगे। तो ये एक अच्छा न्यूमेरिकल जो है वो प्रॉब्लम बन सकता है जिसमें आपने जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू जो है वो डिटरमिन करनी है। अच्छा शिजा, आप काइंडली ना सेशन में जो स्टूडेंट्स हैं उनका आप रिकॉर्ड कीजिएगा, क्योंकि जो फर्स्ट सेशन में थे और सेकंड में सेशन में मिस नहीं थे, क्योंकि सेशन बेस्ड जो है वो हमने अब अटेंडेंस जो है वो लगानी होती है, और स्टूडेंट्स को भी हमने अपडेट करना होता है कि किस सेशन में वो थे और किस में नहीं थे। ठीक है हाँ जी सर जी जी सर 30 मई में मैं प्रेजेंट थी और मेरी वहाँ पर अटेंडेंस नहीं लगी हुई, और कमेंट्स पे मैंने लगाई हुई थी 2 और 3 स्टूडेंट्स के बाद मेरी लगी हुई 1 मंथ में ना अटेंडेंस। उससे सर सेकंड लास्ट जो मेरा लेक्चर था वो मैंने नहीं लिया था, ये तो मैंने लिए थे। जो ईद से जो एक पहले वाला था ना वो शायद तो मिस हो, एक मिस था, लेकिन ये मैं आपसे स्नैपशॉट शेयर कर दूंगा। आप होते हैं जिस क्लास में होते हैं तो वो तो मुझे वैसे फिंगर टिप्स पर याद हो जाते हैं बच्चे। मैं आपसे जूम सेशन के जो है ना नहीं सर लास्ट टाइम वो जूम सेशन आपसे शेयर कर दूंगा जो जो उसमें सर इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम था ना, तो कभी कभी डिस्कनेक्ट हो रहा था, तो आपने ये फॉल्स पॉजिटिव इस तरह के सारे और ये चीजें सारी करवाई थी, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने वो लेक्चर लिया हुआ है। चलें अगर आप प्रेजेंट हैं तो फिर देख लेते हैं, अगर तो वहाँ पर फैकल्टी उसमें पोर्टल पर मार्क होगी तो फिर तो पॉसिबल नहीं होगा उसको चेंज करना। अगर वहाँ पर ये मेरे पास कमेंट में है, मेरे पास कमेंट में मैं आपको स्क्रीनशॉट 30 मई का जी बच्चे मैं वही बता देता हूँ ना आपको कि आप भेज दें, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन उसमें जो है ना वो अगर आप प्रेजेंट हुए तो लाजमी प्रेजेंट लगी होगी, ऐसा नहीं है। अगर आप प्रेजेंट नहीं थे तो फिर एब्सेंटी होगी, उसमें कोई वो, क्योंकि इस मामले में तो मैं तमाम स्टूडेंट को फौरन जो है ना वो अटेंडेंस मार्क करने से पहले, पोर्टल पर मार्क करने से पहले मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ कि ये स्टूडेंट प्रेजेंट है और ये एब्सेंट है, ताकि उसी वक्त बच्चे अपनी क्यूरी जो है वो भेज दें, क्योंकि बाद में हमारे पास राइट नहीं रहते कि हम उनको चेंज कराएं। ओके सर। तो इसीलिए जो है वो काइंडली अगर किसी को कोई क्यूरी होती है तो वो फौरन अपनी रिजॉल्व करा लिया करे, क्योंकि बाद में जो है वो फिर प्रॉब्लम हो जाती है हमारे लिए। अब जो उसमें यानी कि मार्क होगी वो ही रहेगी। अच्छा अब यहाँ पर हमने जो चीज़ें देखनी है
कि आपके पास ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला है, इसमें आप देखें तो एरर या आपके पास एक्यूरेसी, ये तो दो पैरामीटर आपके पास हम कह सकते हैं कि ये तो वेरी करेंगे क्लासिफायर के लिहाज से। अब जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है, इस पर रिमेनिंग जो टू पैरामीटर्स हैं उनका क्या इफेक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल आप n की वैल्यू नंबर ऑफ सैंपल्स आप इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो कॉन्फिडेंस इंटरवल पर उसका क्या इफेक्ट होगा। और सेकेंडली जो आप जी कम या ज्यादा हो जाएगा उससे वो? जी डेफिनेटली हम ये देखते हैं कि उससे जो है वो डिक्रीज होगा या आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो इंक्रीज होगा। तो वैसे क्या फर्स्ट लुक में आपका क्या इंप्रेशन जाता है कि ये डायरेक्टली रिलेटेड है सैंपल्स, नंबर ऑफ सैंपल्स के साथ कॉन्फिडेंस इंटरवल, या इनवर्सली रिलेटेड है? इनवर्सली रिलेटेड जी, इनवर्सली रिलेटेड है। अच्छा, अब आप देखें तो z की वैल्यू जो है वो आपके पास फिर परसेंटेज ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप 95% जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल डिटरमिन करना चाह रहे हैं, 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल डिटरमिन करना चाह रहे हैं, या 96% आप डिटरमिन करना चाह रहे हैं, तो ये z की वैल्यू तो आपके पास परसेंटेज ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल के ऊपर आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर आप इसी एग्जांपल में, ये जो हमने लास्ट टाइम अभी की है, कि अगर आपके पास नंबर ऑफ सैंपल जो है वो 50 थे और अगर आप 50 से नंबर ऑफ सैंपल जो है वो फॉर एग्जांपल 100 कर देते हैं, नंबर ऑफ सैंपल्स आप जो है वो अगर इंक्रीज कर देते हैं, तो जब आप नंबर ऑफ सैंपल इंक्रीज करते हैं तो ये आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो आपके पास क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका ड्रॉप हो जाता है, बेसिकली नैरो होता जाएगा। सर आपकी आवाज काफी कट रही है। जी हेलो जी, बाकियों को भी मेरी आवाज डिस्टर्ब लग रही है? सर आपकी आवाज काफी कट के आ रही है। नो सर। अरे हैदर साहब, मेरे ख्याल में आपकी साइड पर नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अरे हैदर साहब। जी जी सर, आवाज काफी कट के आ रही है आपकी। जी बच्चे, आपकी साइड पर नेटवर्क का प्रॉब्लम है, बाकी स्टूडेंट्स को कोई इश्यू नहीं है। जी जी सर, क्या सर? बच्चे, आपका नेटवर्क जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है, बाकी स्टूडेंट्स को आवाज ठीक जा रही है। अच्छा, अभी आप अगर काइंडली देखें इसमें, तो आपने जो है वो जो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं वो अगर आपके पास 100 हैं तो उस केस के अंदर आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो 7% तक जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। जब आप 20 के अंदर जो है वो अगर आप 20% आपके पास जो है वो एरर था, तो अब आप अगर 20 में प्लस माइनस जो है वो 7% आप करें, प्लस माइनस 7%, तो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो क्या रहेगा? जी ऑन नकवी साहब। ऑन नकवी। जी अनीस साहब। जी सर। जी, आपके पास जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो है वो क्या निकलेगा कॉन्फिडेंस इंटरवल, अगर आपके पास जो है वो इंटरवल जो है वो 7% तक आ जाता है अगर? तो सर इंटरवल में 7% तक आता है, जितनी हमारी प्रेसिजन आती है फिर हम उसमें प्लस माइनस 7 के साथ जाते हैं। जी, तो आपके पास अगर एरर जो है वो 20% था तो उसमें क्या आएगा, आपके पास इंटरवल क्या बनेगा फिर? सर उसमें बनेगा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो 27% बनेगा एक, और जो दूसरी लिमिट बनेगी वो 13%। जी, यानी कि वो आपके पास अब 13% टू 27%। बीम बेसिकली जो है वो
एज कम्पेयर टू इनिशियल वन जो है वो आपके पास नैरो हो जाएगा। इस केस में पहले आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल वेरी कर रहा था 9 to 31, अब ये आपके पास 13 to 27। तो ये बेसिकली जो है वो आपके पास इस करंट सिचुएशन के अंदर जो है वो आपके पास नैरो हो जाएगा आपका जो इंटरवल है। और अगर आप सैंपल साइज डिक्रीज करते हैं तो उस केस में क्या होगा जी? ऑन नकवी साहब जो है वो आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं हमें जी। इकरा इकबाल साहिबा, इकरा इकबाल साहिबा सर। हेलो जी जी ऑन साहब जी सर। जागे हैं सर अगर इसमें मतलब हमारी वैल्यू नहीं सर, जाग ही रहा हूँ, आवाज कट रही थी मेरे पास मेरी तरफ से, हैंड फ्री उतार के यूज कर रहा हूँ जी। अगर आपके पास जो है वो पॉपुलेशन यानी कि नंबर ऑफ सैंपल्स अगर हम डिक्रीज कर दें तो क्या इफेक्ट आएगा उसके ऊपर? कॉन्फिडेंस इंटरवल पर क्या इफेक्ट होगा अगर आप n की वैल्यू को जो है वो डिक्रीज कर दें? सर हमारे पास जो इंटरवल की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि वो डिवाइडेड बाय n आ रहा है ना फॉर्मूले के अंदर। तो जब n 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे साथ कम से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो वाइड हो जाएगा उस केस के अंदर। जी सर ठीक हो। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। अच्छा, ये भी दो टर्म इंपॉर्टेंट है। मोहसिन रियाज साहब, मोहसिन रियाज साहब सर। जी वालेकुम सलाम। जैसे कि दुनिया का एक चांद है ना, तो आप हमारी क्लास के जो है वो चांद है। जी सर। अच्छा, चलें जी। चांद साहब काइंडली रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी को आप रीड करें। A measure is reliable if it consistently gives the same answer. A key to scientific measurement is the ability to repeat an experiment reliably. A measure is valid जी अभी if जानी बस reliable. रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो मीन कि आपका अगर जो सिस्टम है वो अगर रिलायबल है तो अगर उसकी जो भी इनपुट आप दें, मीन के फॉर सेम इनपुट उसकी आउटपुट जो है वो सेम रहनी चाहिए, या कंसिस्टेंटली उसकी जो परफॉर्मेंस है वो जो है वो सेम रहनी चाहिए। और अगर आपके पास एक ही है कि ठीक है आप इनपुट देते हैं फॉर कीपिंग द इनपुट कांस्टेंट, आपकी आउटपुट जो है वो जितनी भी आप उसके ऊपर जो है वो ट्रायल लेते हैं वो कांस्टेंट रहती है, हम कहते हैं कि ठीक है वो रिलायबल है। अब क्या ये जो आउटपुट वो प्रोड्यूस कर रहे सिस्टम क्या वो वैलिड है भी या नहीं भी, तो उसकी वैलिडिटी को जो है वो आप चेक करते हैं। अगर तो वो करेक्ट देते हैं आपको आंसर और रिलायबल भी है तो देन आप उस सिस्टम को जो है वो कहेंगे कि वो एक्यूरेट सिस्टम है, क्योंकि उसने वैलिड आपको आंसर दिया और हर दफा उस क्वेश्चन के अगेंस्ट उसने सेम आंसर जो है वो दिया। तो आप कह सकते हैं कि a measure is a valid if it actually measure the concept under investigation। कि मीन कि अगर आपके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया है फॉर मेजरिंग द वेट और अगर वो वेट ही मेजर करके दे रहा है और हर दफा आप एक बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट का आप वेट मेजर करते हैं तो वो वही सेम वेट दे रहा है, तो मीन हम कहते हैं कि वो रिलायबल इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन अगर आपके पास है वो हर दफा जब आप रीडिंग लेते हैं उसकी उसमें फ्लक्चुएशन आ रही है तो मीन कि वो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो रिलायबल नहीं है। और दूसरा आप जो मेजर कर रहे हैं वेट, वो वेट मेजर करने की बजाय जो है वो आपको कोई और जो है वो फॉर एग्जांपल जो है वो रीडिंग दे रहा है, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेजर करके दे रहा है, जबकि आपने उसको वेट मेजर करने के लिए यूज करना है या वो डिजाइन ही वेट मेजर करने के लिए यूज किया गया है, तो उसके रिजल्ट जो है वो वैलिड जो है वो नहीं होंगे उस केस के अंदर। तो ये आपके पास एक्चुअली जो है वो इसमें रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी के बिटवीन जो है वो डिफरेंस आ जाए। जी नेक्स्ट आपके पास है स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएशन।
ये स्टैंडर्ड डेविएशन को जो है वो रीड करें नसीर साहब। जी सर, standard deviation can be used to compare two or more groups that have the same units of measure and similar means. जी, अब आपके पास देखिए Coefficient of जी variation. स्टैंडर्ड डेविएशन Coefficient of variation can. जी स्टैंडर्ड डेविएशन कैन बी यूज्ड टू कंपेयर टू ग्रुप्स दैट हैव द सेम यूनिट ऑफ मेजर एंड सिमिलर मीन्स, कि आपके पास जो है वो कोई से भी दो आपके पास जो है वो ग्रुप्स हैं और उनका मीन जो है वो सेम है। मीन अगर उनका सेम है तो आप थ्रू स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो उनको मेजर भी कर सकते हैं या आप उनको जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो एक आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाई और ये आपके पास जो है ये उसका मीन था फर्स्ट ग्रुप ऑफ डेटा का, और सेकंड ग्रुप ऑफ डेटा उसका भी मीन सेम था लेकिन उसकी जो है वो कर्व कुछ यूं बनी। तो अब अगर आप देखें तो इसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें उसका जो स्प्रेड है वो ये आपको इंडिकेट कर रहा है और दूसरे ग्रुप ऑफ डेटा का जो स्प्रेड है वो आपको ये जो है वो मेजर कर रहा है। तो एक्चुअली स्टैंडर्ड डेविएशन कैन आल्सो बी यूज्ड टू कंपेयर टू ग्रुप दैट हैव द सेम यूनिट ऑफ मेजर एंड सिमिलर मीन्स। अगर उनके सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स हैं और प्लस उनका अगर मीन भी सेम है तो यू कैन आल्सो यूज द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर कंपेयरिंग टू ग्रुप ऑफ डेटा। जी नेक्स्ट आप पढ़ें जी कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएशन। Coefficient of variation for groups which have different reference points, means and different standard deviations. See which groups are more closely distributed around their mean. अच्छा अब आप देखें कि coefficients of variation can compare two or more group which have a different reference point, मीन कि उनके अगर मीन डिफरेंट है और डिफरेंट स्टैंडर्ड डेविएशन है तो आप फिर coefficients of variation जो है वो एक उसका फार्मूला होता है, उसके थ्रू आप जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं कि वो कैसे जो है वो आपस में उनको आप कंपैरिजन जो है वो कर सकते हैं कि आइदर दे आर रिलेटेड विद वन अनदर आर नॉट, या कैसे जो है वो एक डाटा दूसरे के लिहाज से जो है वो चेंज हो रहा है या वेरी कर रहा है। तो ये आपके पास जो है वो एक्चुअली स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में जो है वो कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएशन के बारे में जो है वो बात। अच्छा आज का ये जो अभी हमने थ्योरेटिकल जो पोर्शन रीड किया है इसको अगर हम कंक्लूड करें तो आपके पास जो मेन चीजें हैं मेजर ऑफ एसोसिएशन था, उसके बाद आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ प्रेडिक्शन, क्लासिफिकेशन, एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये हमने जो है वो उसके अलावा जो है वो इम्पैक्ट ऑफ सैंपल साइज ऑन कॉन्फिडेंस इंटरवल या क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी हमने देखा, और फाइनली रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी अलोंग विद स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएशन। अब इसमें से जो डिजाइन प्रॉब्लम आपका बन सकता है वो बेसिकली जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल डिटरमिन करना या कॉन्फिडेंस इंटरवल के ऊपर जो है वो सैंपल साइज का इफेक्ट जो है उसको जो है वो स्टडी करना या उसके बिहेवियर को जो है वो एस्टिमेट करना, इस पर जो है वो डिजाइन प्रॉब्लम जो है वो बन सकता है। तो आपका जो अभी मैंने आज क्विज नंबर 1 क्विज नंबर 2 जो है वो अपलोड कर दूंगा। आई